ओम चंद्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पैर्भूषित कंठ कर्ण विवरे नेतृत्व श्वानरे निधड़क बैठा नाम बिनु चेतन करे पुकार। यह तन जल का बुदबुदा बिन सत नाही बार। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल। आज काल के करते ही अवसर जासी चाह। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। महर्षि मही के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे परम आदरणीय स्वामी नंदलाल बाबा, हमारे सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सबों को नमन करते हैं, सबों को प्रणाम करते हैं। गुरु महाराज की असीम कृपा है कि हम लोग आदरणीय श्री रामनाथ बाबू और हमारी संतोष माता जी के घर में सत्संग हो रहा है। एक गुरु महाराज की असीम दया है। सत्संग हर जगह नहीं होता। सत्संग उस स्थान में होता है जिस स्थान का भाग्य होता है। सत्संग के प्रभाव से वह स्थान पवित्र हो जाता है, धरती पवित्र हो जाता है। सत्संग सुनने वाले श्रोता को भी बहुत लाभ होता है। जन्म जन्मांतर के जो दाग हैं मिटते हैं। घर में, परिवार में जो कलुषता है वो समाप्त होता है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकई मराला। सत्संग के प्रभाव से कौआ कोयल हो जाता है, मतलब कटुभाषी मधुभाषी हो जाता है। एक आदमी ने हमसे पूछा, बाबा कौआ कोयल हो जाता है मतलब? मैंने कहा मतलब यही है, कौआ कठोर बोलता है और कोयल मधुर बोलती है, तो जो कटुवादी है वो मृदुभाषी हो जाता है। ये सत्संग का कसौटी है, ये सत्संग का प्रभाव है। सत्संग से जीवन आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ता है। सत्संग से व्यक्ति के शरीर में सतोगुण की मात्रा बढ़ती है, रजोगुण और तमोगुण घटता है। सत्संग से एक विवेक पैदा होता है। एक मनन करते 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 करते, चिंतन करते 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 ये जीव को पता चलता है कि हम कौन हैं। हम लोग रोज़ सुबह में उठते हैं, क्रियाकर्म से निवृत्त होकर के अपना काम धंधा करते हैं। कोई दफ्तर जाते हैं, तो कोई कारखाना जाते हैं, तो कोई अपनी दुकान में बैठते हैं, कोई अपने क्लिनिक में जाते हैं। हर आदमी, हर इंसान अपने कार्य को करते हैं। लेकिन अगर विचार करें कि हम कोल्हू की बैल की तरह घूम रहे हैं ना, जैसे कोल्हू का बैल है घूमते रहता है,
उसी तरह से कोल्हू का बैल को देखें, कोल्हू का बैल जब घूमता है तो जो कोल्हू चलाने वाला होता है उसके आँख के पास पट्टी बांध देता है और हरा घास रख देता है। हाँ, हरा घास बांध देता है, वहाँ थोड़ा सा दिखाई पड़ता है उसको हरा घास, और कुछ नहीं दिखता, बस हरा घास को देख करके वो चलते रहता है, चक्कर लगाते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। कोल्हू का बैल से कोई पूछे भाई कितना दूरी तय किया, कितना चला, तो क्या बोलेगा, वहीं का वहीं है, चक्कर लगा रहे हैं। हर प्राणी, हर जीव चक्कर लगा रहा है। वो ज्ञान में है, लेकिन सत्संग करेंगे, दीक्षा लेकर के ध्यान साधना करेंगे तो पता लगेगा कि हम बंधन में हैं, हम माया में हैं, हम फंसे हुए हैं। तो फिर आदमी प्रयास करता है, आदमी फिर सत्य की खोज करता है। हाँ, सत्य को बतलाने वाले सद्गुरु कहलाते हैं, वो रास्ता बताते हैं, और उस रास्ता पर चलते 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 जीव का परम कल्याण हो जाता है। इसके विपरीत जो कुसंग में जाते हैं, संतों का संग करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं संत का संग से क्या होगा। गोस्वामी जी से पूछा एक आदमी ने कि बाबा संत का संग करने से क्या होता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं संत संग अपवर्ग कर कामी भवकर पंथ अकहि संत कवि कोविद श्रुति पुराण सद ग्रंथ। संतों का संग करने से अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब क्या होता है, अ मने नहीं, अपवर्ग मने पवर्ग में आता है प फ ब भ म। हाँ, प से क्या समझेंगे, जहाँ पाप पुण्य नहीं होता है, फ से जहाँ फलासा नहीं है, ब से जहाँ बैर भाव नहीं है, भ से जहाँ भय नहीं है, और म से जहाँ मृत्यु नहीं होती। ये पांचों चीज़ जहाँ नहीं रहता है उसको अपवर्ग कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मतलब होता है छुटकारा। किससे छुटकारा, तो शरीर से छुटकारा, मन से छुटकारा, इंद्रियों से छुटकारा। शरीर भी बंधन में है, इंद्रियां भी बंधन में है, मन भी बंधन में है। बंधे तू गाढ़े बंधनान, बहुत तरह का बंधन है। पहला बंधन पड़ा देह का, पहला बंधन तो मानव का शरीर है। फिर आगे लिखते हैं दूसरा बंधन त्रिया जान, दूसरा बंधन धर्मपत्नी है, और तीसरा बंधन पुत्र विचारो। तीसरा बंधन क्या है, बेटा हो गया चाहे बेटी हो गई, ये बंधन है। और चौथा बंधन नाती मान, चौथा बंधन नाती हो गया। और कहते नाती के कहीं नाती भे गए, तब तो कहो कौन ठिकान। चौलड़ पचलड़ सतलड़ रस्सी बांध लिए सब बहुविदितान। हाँ, कैसे छूटन होई तुम्हारे गहरे खूटे बंधे निदान। तो बहुत तरह का बंधन से हम बंध जाते हैं। बंध तो गए, अगर मान लीजिए आपको कोई बांध दिया तो फिर छुड़ाना भी पड़ेगा, नहीं खोलना भी पड़ेगा, लेकिन खोलेगा कौन। मान लीजिए आपको किसी ने बांध दिया, ठीक है, आप छटपटा रहे हैं, कोई हो सज्जन तो खोल दो, कोई भाई बंधु हो तो खोल दो। अब दूसरा आदमी भी आया और उसका भी हाथ में बंधन है, हाथ पैर बंधा हुआ है, तो खोल सकेगा वो नहीं खोलेगा। खोलेगा कौन, जो निर्बंधन है। जो निर्बंध है वो खोल देगा। उसी तरह से संत सद्गुरु निर्बंध है। संत सद्गुरु क्या है, वो खुले हुए हैं, वो बंधे हुए को खोल देंगे। देखिए आप दिया जलाते हैं, दिया जलाते हैं तो जलता हुआ दिया बुझा हुआ दिया को जला देता है। क्या, जलता हुआ दिया बुझा हुआ दिया को क्या करता है, जला देता है। नहीं, बुझा हुआ दिया जलाएगा, नहीं जला सकता है। जलता हुआ सूरज है संत महात्मा हैं, जलते हुए हैं, बुझे हुए को क्या करते हैं, जलाते हैं। सतगुरु पूरन ब्रह्म है, बाबा गरीब साहब कहते हैं सतगुरु पूरन ब्रह्म है। सतगुरु आप अलेख, और सतगुरु रमता राम है, या में लेख न मेख। सतगुरु परमात्मा है और सतगुरु सर्वव्यापक हैं। जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, उसी तरह से संत भी क्या है, सर्वव्यापक है।
गुरुदेव पदावली में लिखते हैं, अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, अहो रहे हैरान सागिल, जल्द दिखलाता नहीं। वो परमात्मा अंग संग हमारे साथ रहता है, जीव के साथ रहता है। यहाँ तक कि शरीर छूट जाने के बाद भी जीव तो निकल जाता है शरीर से, लेकिन परमात्मा तो भी हमारे संग रहते हैं। हरदम प्रभु रहे संग, कबहु दुख नाही टरे, अभवत क्रुध टारी, सकल जय जयती करे। सब दुख को टाटने वाले कौन है? तो संत सद्गुरु हैं। इसलिए हमेशा उनके चरण शरण में रहना चाहिए। अभी संत के संबंध में सुन रहे थे, संत और असंत के लक्षण सुन रहे थे। संत कैसे होते हैं? तो कबीर साहब ने कहा निर्वैरी। संत कैसे होते हैं? तो निर्वैरी, उनका कोई बैरी यानी दुश्मन नहीं होता है। संत के बैरी नहीं होते हैं। कुप्पा घाट में बतलाते हैं, गुरुदेव थे महर्षि मही परमहंस जी महाराज। तो चोर आया था, सुनने में आता, चोर आया था, ठीक है, चोरी करने के लिए। तो गुरु महाराज को प्रणाम करके चाबी ले गया था, आशीर्वाद लेने के लिए आया था गुरु महाराज से। गुरु महाराज ने चाबी दे दिया था। तो संत के पास चोर भी आते हैं, क्योंकि चोर का भला भी संत ही करेंगे। तो निर्वैरी होते हैं संत, उनका कोई बैरी नहीं होता है। गुरु महाराज चाबी नहीं देते, लेकिन दे दिए। सबका भला चाहते हैं संत, निर्वैरी होते हैं। और निकामता, उनके अंदर कोई कामना नहीं होती, उनके अंदर कोई इच्छा नहीं होती। तो फिर दुनिया का काम कैसे करते हैं? तो दुनिया का काम करते हैं आत्मवत सर्वभूतेषु, अपनी आत्मा के समान दूसरों को भी समझते हैं और सेवा करते हैं दुनिया का, हैं? क्योंकि संत सरल चित जगत हिता, जान स्वभाव स्नेह, हैं? संत स्वभाव से दयालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहे कभी पर कहा न जाना, निज प्रताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है। नवनीत बने माखन होता है। तो संत का हृदय मक्खन के समान होता है। लेकिन मक्खन तो आग पर चढ़ाते हैं तो पिघलता है, लेकिन संत का हृदय अग्नि पर चढ़ाने पर नहीं पिघलता है, दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाता है। हाँ? संत बड़े परमारथी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और को, और दे दे अपनी अंग। संत जीव के ऊपर जो 3 तरह का ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों तापों को क्या करते हैं? मिटा देते हैं। इसलिए पदावली में भी आया है, भजमन सदगुरु दयाल काटे जम जाला। हाँ, सदगुरु जम के जाल को भी काटने में क्या है? समर्थ होते हैं। बहुत तरह का संस्मरण आप लोग सुनते रहते हैं। गुरु महाराज कितने का उद्धार कर दिए। संत उद्धार ही करते हैं, कल्याण ही करते हैं। तो निर्वैरी होते हैं संत, और निकामता होते हैं। उनके अंदर कोई कामना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, कोई खटविकार नहीं होता। साई सेती ने, साई मने परमात्मा, ईश्वर। संत ईश्वर से प्रेम करने वाले होते हैं, ईश्वर की भक्ति करने वाले होते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले होते हैं, और दुनिया को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। पलटू साहब ने कहा, आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। संत यथार्थ बात बोलते हैं, जिससे सबका कल्याण हो ना, जिससे सबका कल्याण हो। संत के द्वारा किसी का कल्याण हो नहीं सकता। संत सबका भला चाहते हैं, तो उनके अंदर कोई कामना नहीं होती, और विषय न सोने आ रहा है, उनके अंदर कोई विषय विकार नहीं होता है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, संत भगवंत अंतर निरंतर, किमपि विमल कह दास तुलसी। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन संत पलटू साहब ने क्या कहा? सबसे बड़े हैं संत दूजे नाम है, तीजे 10 अवतार तुम्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सिरदाज है। तो पलटू साहब के दृष्टिकोण में संत सबसे बड़े हैं। और अगर नवधा भक्ति में भी देखें तो प्रथम भगति संतन कर संगा,
तो सब संतों का एक ही मत है ना। अगर हम गंभीरता से विचार करें तो गुरु महाराज ने भी कहा सब संतों का एक ही मत है। ठीक है, शब्दांतर होगा, हाँ, लेकिन भावांतर नहीं होगा, तत्वांतर नहीं होगा। सबका भाव एक ही रहता है, सबका तत्व जो है एक ही तत्व की बात करते हैं, एक आत्म तत्व की बात करते हैं, एक आत्म सत्ता की बात करते हैं और कहते हैं आत्म तत्व, हाँ, आत्मा जो है क्या है? अविनाशी है। शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अजर अमर है। भगवान ने भी कहा वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा विहाय। हाँ, भगवान ने कहा क्या? जैसे आदमी का कपड़ा पुराना हो जाता है तो पुराना कपड़ा को छोड़ करके नया वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से इस शरीर में जीवात्मा रहती है और जीवात्मा भी एक शरीर को छोड़ करके, यानी एक कपड़ा को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करता है। कपड़ा पुराना हो जाता है तो बोलते हैं हमारा धोती फट गया, हमारा कुर्ता फट गया, नहीं कहते हैं? क्यों? कपड़ा का धर्म है फटना। उसी तरह से जीव का धर्म है मरना, जन्म लेना, तो इसमें भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो संत के लक्षण सुन रहे थे, बहुत तरह की बात सुन रहे थे। कुल्हाड़ी क्या करता है? चंदन को काटता है, गाछ को काट देता है, लेकिन चंदन क्या करती है? कुल्हाड़ी को सुगंधित कर देती है। नहीं, एक काट रहा है और एक सुगंधित कर रहा है। तो ये संत का गुण है। जैसे चंदन संसार में दिया को देखे हैं, दिया जल करके भी दूसरे को रोशनी देता है, नहीं? दिया जल जाएगा बेचारा, लेकिन दुनिया को क्या करता है? प्रकाश देता है। इससे संत का बड़ा उपकार है जीव पर। हाँ, एक जगह की बात है कि कुंभ लगा था कहीं, ठीक है ना, कुंभ का मेला लगा था, तो वहाँ 2-4 महात्मा गए हुए थे। तो एक ही छावनी में रहते थे, सर्दी का मौसम था। तो एक महात्मा को लोग कंबल उड़ा दिया, ठंड का मौसम था। तो महात्मा ने उठ करके वो कंबल उठा करके दूसरे को उड़ा दिया। देखिए, वो उसको उड़ाता था तो उसको उड़ा देता था। देखा कि भाई क्या बात है, कंबल तो हम उसको उड़ा दिए थे, उन्होंने फिर मुझको उड़ा दिया, है ना। ये परस्पर सहयोग की भावना हो, है ना। परस्पर क्या हो? सहयोग की भावना हो। हम दूसरे का भला करें, हमारे द्वारा किसी का बुरा नहीं हो। माता पिता देखते हैं अपने बच्चा का कितना ख्याल रखते हैं। कोई अवगुण करता है तो उसको समझाते हैं ना। बच्चा कोई शरारत करता है तो नहीं समझाते हैं, समझाते बुझाते हैं। क्यों? अगर बुरी आदत लग जाएगी इसका तो लड़का खराब हो जाएगा, तो उसको समझाते हैं, लेकिन भीतर से भावना अच्छी रहती है, भीतर से गलत भावना। माता पिता बच्चा को मारते हैं, लेकिन मारते भी हैं तो हाथ पकड़ लेते हैं ना, कि कहीं इसको ज़्यादा चोट न लग जाए, कहीं गिर न जाए। समझाने के लिए, सुधारने के लिए मारते हैं, पीटते हैं। मातहु से अधि छोह करे गुरु पितु से अधिक भलाई। हाँ, माता पिता से भी ज़्यादा प्रेम कौन करते हैं? संत करते हैं। हाँ, इसलिए संत की बड़ी विशेषता है। मानव का जीवन मिला है सुधरने के लिए, न हम सुधरें, हमारा घर है, हमारा परिवार है, हम सेवा करें एक दूसरे की, न एक सहयोग की भावना रखें। अगर सहयोग की भावना नहीं रखेंगे तो हमारा घर नरक हो जाता है, न किसी किसी का घर देखिए तो नरक बन गया है। एक घर में एक बहू आई, बड़ी सीधी सादी अच्छा खानदान की, सब लोग मांस खाते थे, मछली खाते थे, शराब पीते थे, लड़ाई होती थी। उतनी अच्छी बहू आई, अच्छे घराने की। वो देखिए, हंस बगुला के संग में पड़ने पर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। और सब बहू जो थी सास की सेवा नहीं करती थी, लेकिन सास की बहू सेवा करती थी। देखिए, सेवा से हम किसी के बस में हो जाते हैं। हाँ, सेवा से
हम किसी के बस में हो जाते हैं। आपकी ही सेवा करेगा, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको एक गिलास कोई पानी पिला देगा, आप प्यासे हैं अथवा भूखे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आपको हमेशा याद रहेगा पूरा जिंदगी, ये आदमी हमको एक गिलास पानी पिलाया, ये आदमी ने हमको रोटी खिलाई, याद रहेगा ना। तो वो बहू सत्संग करते रहती थी, तो धीरे धीरे बड़ी बहू आ गई, फिर मंझली भी बैठने लगी, फिर तीसरा नंबर की बैठने लगी। घर में रोज लड़ाई होता था। होते होते क्या हुआ कि बड़ी वाली झाड़ू लगा करके मंझली के दरवाजा पर छोड़ देती थी। मंझली झाड़ू लगाती थी तो फिर उस संजली के दरवाजा पर कूड़ा करकट छोड़ देती थी, तो लड़ाई होता था सुबह में। अब एक क्या करने लगी, सुबह उठ करके झाड़ू उठाती थी एक तरफ से और सबका झाड़ू साफ। रात में लोग खाते पीते हैं तो बर्तन छोड़ देते हैं ना, छोड़ देते हैं बर्तन, और रात भर कीड़ा मकोड़ा जो है उस पर बैठता है और सड़ जाता अन्न ना, बदबू आती है, कीड़े लग जाते हैं। तो लक्ष्मी आएगी आपके घर में? लक्ष्मी नहीं रहेगी, भाग जाएगी। इसलिए बढ़िया घर में, आदर्श घरों में क्या होता है, जूठा बर्तन नहीं रखते हैं, उसको साफ करके बढ़िया से धो करके चमका करके फिर रखो, साफ रहेगा। लोग कहते हैं वास्तु दोष है, हाँ बोलते हैं वास्तु दोष है। इधर ये रसोई घर तोड़वा करके यहाँ बनाओ, पूजा घर तोड़वा के यहाँ बनाओ। अरे वास्तु दोष नहीं है, मन का दोष है। क्या है? मन का दोष है, मन का दोष है। भगवान सब जगह रहते हैं, न पूरब है, न पश्चिम है, न उत्तर है, न दक्षिण है, सब जगह ईश्वर रहते हैं। वास्तु दोष कुछ नहीं होता। इसलिए इन सारी बातों पर ख्याल रखें, भजन कीजिए और सत्संग कीजिए, कोई पाप नहीं कीजिए, इसका ख्याल रखिए। मन का दोष होता है, वास्तु दोष कुछ नहीं होता। एक घर में वास्तु शास्त्री आया, बोला ये ठीक नहीं है, आपका धन दौलत का ह्रास हो रहा है, आपको बिजनेस में घाटा लग रहा है, पूजा घर तोड़वा करके यहाँ बनाइए और रसोई घर तोड़वा के उधर बनाइए, बहुत पैसा खर्चा हो गया, बेचारा गरीब हो गया। मन का दोष है। तो मैं कह रहा था कि सब लोग सत्संग में बैठने लगे, मांस मछली खाना छोड़ दिया, भाई लोग जो दारू पीते थे, नशा पान करते थे, सब छोड़ दिया और सब सत्संग करने लगे। एक दिन क्या होता है, उसके घर में जब ध्यान करके उठी बहू, तो क्या देखा, एक माता जी आ रही है, बिल्कुल खूब बेशकीमती कपड़ा पहन करके आ रही है, माथे पर मुकुट है, हाथ में सोने की छड़ी है। तो बहू पूछती है, माँ आप कौन हो? तो कहती है मैं लक्ष्मी हूँ। तो माँ हमारे घर में आ रही है, आपकी बड़ी कृपा है, कब तक रहोगी? बोला बेटी पहले तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा होता था, मांस खाते थे, नशा पान करते थे, इसलिए ऐसे जगह में हम नहीं रहती हूँ जहाँ मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, जहाँ पाप होता है, ऐसे स्थान में हम नहीं जाते हैं। अब तुम्हारे घर में आ रही हूँ, अब तुम्हारे घर में ही रहूँगी सब दिन। बहुत खुश हुई बहू। एक दिन बहू क्या देखती है, एक महिला कुचौला कपड़ा पहने हुए एक नारी निकल रही है। माता जी आप कौन हो? तो मैं दरिद्री हूँ। दरिद्री? अच्छा दरिद्री हो? बोला हाँ। तो माँ हमारे घर से निकल रही हो? हाँ बेटी तुम्हारे घर में बहुत दिन तक रही, जब तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा होता था, शराब पीते थे, कोई धर्म का काम नहीं होता था, कोई सत्संग नहीं होता था, कोई भजन नहीं होता था, तब तुम्हारे घर में रही। अब ये जगह हमारे लायक नहीं है, इसलिए तुम्हारा घर छोड़ करके मैं जा रही हूँ। देखिए अब एक बहू के कारण संपूर्ण परिवार सुधर गया है ना, संपूर्ण परिवार को सुधार दी। तो सत्संग की बड़ी महिमा है, संत की बड़ी महिमा है। संत की महिमा इसलिए है कि सत्संग करते हैं संत, खुद सत्य का संग करते हैं और दूसरों का भी सत्य का संग करवाते हैं। तो दुनिया का भी क्या होता है, कल्याण होता है, दुनिया का भी उद्धार हो जाता है। इसलिए सत्संग में लागी रहो रे भाई और तेरी बिगड़ी बात
बन जाए। सत्संग में लगे रहना चाहिए, इसे हमारी बिगड़ी बात बन जाए, सब बात बन जाएगी। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि जो त्रैकाल संध्या करेगा और 2 टाइम स्तुति विनती करेगा, उसको रोटी कपड़ा मकान की कभी कमी नहीं होगी। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने नरेंद्र देव से कहा, जब आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, उसकी पिताजी की मृत्यु हो गई, तो गया था कुछ मांगने के लिए। माता जी भेजी थी, जाओ गुरु जी से मांगो कुछ। तो नरेंद्र गया था तो मांगने के लिए, लेकिन क्या मांगा? रामकृष्ण ने कहा जाओ माँ से मांगो, जो मांगना है माँ से मांगो। तो माँ काली के मंदिर में गए, अब क्या मांगे? माँ मुझे ज्ञान भक्ति और वैराग्य दे दो। आए मांग करके, रामकृष्ण ने पूछा मांगा क्या मांगा? तो कहा ज्ञान भक्ति वैराग्य। तो मुस्कुराए, बोला आया था धन मांगने के लिए, अब मांग लिया ज्ञान भक्ति वैराग्य, जाओ फिर दोबारा फिर मांगने के लिए गया, माँ मुझे ज्ञान भक्ति वैराग्य दे दो। माँ काली भी दे दी वही। दोबारा आ गए, बोला क्या मांगा? तो ज्ञान भक्ति वैराग्य। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज हंसने लगे, बोला बेटा जाओ, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है, तुम्हारे भाग्य में तुमको मोटा खाना मोटा पहनने की कमी कभी नहीं होगी, ये आशीर्वाद देता हूँ। देखिए, मोटा खाना और मोटा पहनना, साधु महात्मा साधक को ज़्यादा डिल डोल में नहीं रहना चाहिए। सादा कपड़ा पहनो, हाँ, सादा जीवन रखो, उच्च विचार रखो, विचार ऊंचा रखो, हाँ, क्योंकि कपड़ा का भी असर होता है। ज़्यादा बेशकीमती कपड़ा पहनोगे, ज़्यादा चटक पटक में रहोगे, तो तुम्हारा मन रजोगुनी बन जाएगा, तुम्हारा मन इधर उधर भागेगा। लेकिन सादा जीवन उच्च विचार रखोगे तो तुम्हारे अंदर सतोगुनी वृत्ति का प्रवेश होगा। इसलिए सादा जीवन और उच्च विचार रखना चाहिए, साधन भजन करते रहना चाहिए। कहने की बहुत बात है, आज इतना ही सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।